हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है ना, ये रोजगार लोगों का जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आरक्षण भी नहीं लागू हो रहा। कैसे आरक्षण होगा, नीति भी बनाई उन्होंने, लेकिन पारदर्शिता दी है। कितनी आज तक इनमें लगे हैं और क्या हुआ। अभी मेरे को जो सेंट्रल सेक्रेटरीट में, यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में जो लगे हुए हैं, मेरा 4th क्लास एम्प्लॉय थे, वो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल जो थे और अब रोज़गार उसमें आ गए। तो जी हमारा होगा क्या। तो ये एक जो है, हमने कई बार कह चुका, ये खिलवाड़ है कौशल रोजगार योजना। सरकार से सवाल है मेरे कि ये फिर इसका करा क्या जाए जी, ये है तो खिलवाड़, तो इसकी क्या डिमांड है? बताऊंगा, तो मेरी पूरी सुन ले। ज़्यादा फिर मैं पूछता हूँ जब तक तुम बताओ, जब मैं करता हूँ तो पीछने लग जाता है। सवाल बाद में जो हो तो पूछना। हाँ, सरकार ये बताए कि कौशल रोजगार के तहत कर्मचारी भर्ती किए गए, क्या इनमें स्थान पर पक्की भर्ती भी की जाएगी? इनके स्थान पे अगर पक्की भर्ती की जाएगी तो इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्या प्रावधान? कुल मिलाकर जो है कौशल रोजगार निगम जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह सरकार इस निगम के जरिए प्रदेश के युवाओं का शोषण कर रही है। यह निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आपने देखा वहाँ के IAS अफसर भी पकड़े गए उसी में, जिसकी सरकार स्वयं ठेकेदार हुए। खुद ठेकेदार, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करने के बहाने पे खुद सरकार ठेकेदार का काम करने लगी। इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है के अनुसार ना धरातल पर आरक्षण का प्रावधान है, ना ही मेरिट है, ना तो मेरिट है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन वो है वो उसका वो कोई है, योग्यता का कुछ नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है। यहाँ पर जो मिनिस्टर बैठे हैं या कोई बैठे हैं सरकार में, उनके कहने से ये सिलेक्शन हो रही है। तो ये लोग अनकार। दूसरा जो चिंता का विषय है वो जैसा जींद में हुआ, आज कैथल जिले में गोला चिका में हुआ, एक प्रिंसिपल पकड़ा गया। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसी वास्ते हमने कहा कि भाई कोई इसकी इंक्वायरी CBI द्वारा की जाए ऊपर तक, क्योंकि अब समझ में नहीं आता। एक प्रिंसिपल पकड़ लिया, लेकिन ऐसे अगर घिनौने कार्य हो रहे हैं तो क्या स्टाफ के मेंबर उनको नहीं पता लगेगा? तो क्यों नहीं इसकी जांच की जाती? क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं जो हमारी बेटियों के स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ कंप्लेंट बॉक्स क्यों नहीं रखे गए? सीक्रेट कंप्लेंट बॉक्स का प्रावधान होना चाहिए, बता दें। तो वो सारे नहीं रख रहे हैं। बयानबाजी में बहुत तेज है। जिस प्रकार से कृषि मंत्री ने कहा, कर माफ़ी मांग ली उसने, वो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन किसानों के लिए बहन बेटियां सबकी एक बराबर होती हैं भाई। कोई भी जिम्मेवार पद पे बोलने से बैठकर बोलने से पहले सोचना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कहता है, ये नहीं है, ये सोच के नहीं क्या नहीं कहना है सोचना चाहिए। कुछ कह देते हैं, कभी किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री किसी कुछ आ जाता है बगैर कुछ कहे सोचे समझे। ये बात चल रही है। एक जो प्रेस के जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसे पेंशन में कंडीशन लगा दी भाई, जब तक कोई दोषी नहीं होगा उसकी पेंशन कैसे काट सकते हैं आप? पत्रकारों को जो पेंशन दी जा रही है उस पर कंडीशन लगाई जा रही है। ये एक किस्म से उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। ये हमारा कार्यक्रम है जो कल मीटिंग में फैसला हुआ था
कि 24 दिसंबर को सिरसा में पब्लिक मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। 25 दिसंबर को सफेदों में असेंबली लेवल की जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ना, मैं अध्यक्ष जी का जन आक्रोश। 31 दिसंबर को लाडवा में होगी जन आक्रोश। 1 जनवरी में हमारे करनाल में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। 2 जनवरी को नूह में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। 3 जनवरी को फरीदाबाद में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। 5 को नारनौल में और 6 को गुड़गांव में। ये सब डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स की वो है। और 7 जनवरी को जन आक्रोश बड़ौदा हल्के में। 9 जनवरी को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन दादरी। 10 को कुरुक्षेत्र। 21 को जन आक्रोश मौलाना पब्लिक मीटिंग। 4 को तिगांव में पब्लिक मीटिंग जन आक्रोश। 28 जनवरी बादली पब्लिक मीटिंग। ये हल्के वाइज पब्लिक मीटिंग है, हल्के लेवल की। और 4 जनवरी को तिगांव में। 4 फरवरी तिगांव। 10 फरवरी कलायत। 11 फरवरी होडल। 17 फरवरी स्टेट लेवल का बैकवर्ड सम्मेलन, बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन होगा हिसार में। और 18 फरवरी को पब्लिक मीटिंग महेंद्रगढ़ में। और 24 फरवरी को स्टेट लेवल पे रविदास जयंती है, उस दिन झज्जर में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम कल तय हुए हैं हमारे। अभी मेरे को एक वो अपना सब्जी मंडी की आया था एसोसिएशन का मार्केट फीस का। हमने सब्जी मंडी की मार्केट फीस माफ़ कर रखी थी, इन्होंने लगा दी 2%। अब और लगा दी, इतने जो पिछले साल जमा दिया था उसमें 20% ऐड करके दो। तो सब्जी पहले ही महंगी हो रही है। हमारी सरकार आएगी तो हम वही काम करें ताकि गरीब आदमियों सस्ती, सबको सस्ती सब्जी मिल सके। एनसीआरबी के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें फिर साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली और हरियाणा पूरे देश में सबसे अनसेफ महिलाओं के लिए माना गया है। बच्चे लापता हैं 2600। इस प्रकार से आप पूरा देखोगे तो बहुत वो है। और तीसरा जो है नशा, जिस प्रकार से ड्रग्स चिट्टा और ये ड्रग्स फैल रहे हैं, इसमें जो कि नशे से बहुत दूर था। 2022 में नशाखोरी के चलते 73 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। 3783 नहीं 3783। हाँ 22 में, हाँ 3783 आत्महत्या हुई नशाखोरी के चलते होगी ना हरियाणा। नशाखोरी इस वजह से सर नशाखोरी के चलते 2022 में 3000 से ज़्यादा आत्महत्या हुई है। मतलब वो टोटल इतनी आत्महत्या हुई हैं। और नशाखोरी के चलते हरियाणा में 73 लोगों ने आत्महत्या कर ली 2022। हाँ, जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 54 है, हिमाचल में 26 है। मतलब पंजाब से ज़्यादा नशा हरियाणा में आ रहा है और ये बड़ा चिंता का मामला है। ये कुल आत्महत्या है। ये कुल आत्महत्या, हाँ कुल आत्महत्या 3783 हुई ना उसमें। इसका मतलब ये है कि, और इसमें जितनी आत्महत्या हुई हैं 61% लोग गरीब आदमी के हुए हैं। प्रदेश में रोज़ 3 हत्याएं होती हैं और 2022 में 1020 लोगों की हत्याएं हुई। दिन दहाड़े वारदातों की बात करें तो हरियाणा ने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र के बाद ऐसी वारदातों में दूसरा नंबर हरियाणा का आता है। जो तीसरी बार हूच हुआ है प्रदेश में नशे के, जहरीली शराब से वहाँ यमुनानगर में, अम्बाला में और उससे पहले पानीपत में हुआ। उस टाइम भी हमने कहा था कि भाई ये इसकी जांच होनी चाहिए,
इंडिपेंडेंट एजेंसी से, हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन में, क्योंकि इस पे तो SIT पे तो किसी को विश्वास रहा नहीं, इनकी कोई आती नहीं, तय तक जाते नहीं, छोटी मछलियों पे गाज गिरती है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बगैर किसी संरक्षण के इतनी बड़ी नहीं हो सकती। 2 साल में इतनी ऊंच हो जाए और इतनी मौत हो जाए। अब इनकी अचीवमेंट तो कुछ है नहीं, एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा में क्या संकल्प दिखाएंगे, क्या विकास दिखाएंगे हरियाणा में? सिर्फ हरियाणा में भाजपा सिर्फ प्रचार, प्रसार और प्रायोजित खबरें, समाचार की पार्टी बनकर रह गई। आप देख रहे हैं रोज एक पूरे पेज की एडवर्टीजमेंट आती है कि हमने ये किया है, धरातल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अखबारों तक रह गई इनकी विकास की विकसित जो है इनका। अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया जा रहा है, मतलब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। और स्कूल के बच्चों को से प्रचार करवाते हैं, कर्मचारियों का काम छुड़वा कर उन्हें प्रचार में लगाते हैं, जबकि उनका काम नहीं है, स्कूल टीचर्स का ये काम नहीं है। अब ये समझ में नहीं आया कि विकसित भारत का संकल्प हरियाणा में क्या लेके आएगा, हरियाणा में कौन सा संकल्प लेके आएगा विकास का? कोई एक भी अचीवमेंट नहीं है। कर्जा बढ़ाने के सिवाय इन्होंने काम किया नहीं, कोई धरातल पे कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और कर्जा 4 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया, धरातल पे कोई नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं। कहीं देखो आप, मुआवजा किसानों का नहीं मिला अब तक, जो उनका ड्यू है 400 करोड़ से ज़्यादा, 487 करोड़ या कितना है पेंडिंग है, वो नहीं दे रहा। गन्ने का भाव पंजाब का हमारे से ज़्यादा हो गया, जबकि पहले हरियाणा का सबसे ज़्यादा होता था, और उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। स्कूलों की हालात मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट ने शीशा दिखा दिया पूरा, कितने जो टॉयलेट्स वगैरह का है सारा आपने देखा है। और एक भर्ती घोटाले के ऊपर घोटाला, अब तक कितने पेपर लीक हो, 30 के करीब मेरे ख्याल में पेपर लीक हो चुके हैं। खूब पूर्व खुल रही इनकी भर्ती के बारे में। कैश जो है ये समझो 383 पोस्ट थी वेटनरी सर्जन की, कितने दिनों से लटकी हुई है, जबकि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़। इनमें पेपर लीक से लेकर महाराष्ट्र के जो पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र में जो 2017 में सवाल हुए थे, सवाल पूछे गए थे यूं का यूं 24 सवाल यहाँ वेटनरी उसमें दे दिए, सेम क्वेश्चन। तो इस प्रकार से पेपर लीक होता है। ये एक नया तरीका है भ्रष्टाचार का, पेपर लीक करा दो, जिसको मदद करनी उसको पहले बता दो पेपर हो गया, पेपर लीक 20 सवाल आएंगे ये नया। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से असेंबली बड़ी ज़ोर शोर से जब इनका गठबंधन बना तो ये कहा गया 75% जो है रिजर्वेशन हरियाणवीज के लिए जो प्राइवेट, उसमें आज तक बताएं कितने हुए इनके, बगैर सोचे समझे वो क्या हाई कोर्ट ने उसको रद्दी कर दिया।